Good morning, students. We have completed our chapter till here. Now here is next. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jinani. कह रहे हैं कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम होता है हमारी जो ऋतुएं होती हैं उन्हें पतझड़ जो ऋतु होती है ऑटम डे, आई वॉज कंपनीड बाय माई डॉटर जिनानी। मैं किसके साथ था? अपनी डॉटर के साथ था, जिनानी के साथ। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वान, ये यहाँ पे स्वीयर की सेकेंड फॉर्म है, इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। कह रहे हैं कि ऑन द पोडियम, पोडियम में मिस्टर डी क्लार्क जो थे वॉज फर्स्ट स्वान, पहले उन्होंने शपथ ली। किस चीज़ की शपथ ली? एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली। देन थाबो मेप की वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर जो ये थे थाबो मैप की जो थे उन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे, कह रहे कि मैंने भी शपथ ली, टू ओबे, ओबे करने की, आज्ञा का पालन, ओबे करने की, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, किस चीज़ को का पालन करने की, एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड होता है किसी चीज़ को कायम रखना। तो कह रहे हैं कि ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को कायम रखना और उसको ओबे करने की मैंने भी प्लेज ली, मैंने भी कसम खाई, शपथ ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपने आप को समर्पित करने की, किस चीज़ के लिए समर्पित करने की? टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। कह रहे हैं कि इसके रिपब्लिक के लिए और उसके लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए मैंने अपने आप को डिवोट करने की, समर्पित करने की कसम खाई। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, मैंने कहा, वहाँ पर इकट्ठा हुए जो मेहमान थे वो और जो पूरा संसार देख रहा था उनको मैंने कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, कह रहे हैं कि आज हम सब, ऑल ऑफ अस, हम सब, बाय आवर प्रेजेंस हेयर, कह रहे हैं कि हेयर, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कह रहे हैं कि आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हमारी जो प्रेजेंस है, बाय आवर प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस के द्वारा, कॉन्फर ग्लोरी, क्या करेंगे हम यहाँ पर? कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न, कह रहे हैं कि अपनी जो यहाँ पे हमारी प्रेजेंस है उससे शान शौकत एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और नई जन्मी जो स्वतंत्रता, लिबर्टी होता है स्वतंत्रता है, उसकी आशा लिए हम यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं। हम सब की उपस्थिति जो है वो क्या कर रही है? शान और शौकत को बढ़ावा और जो लिबर्टी है नई जन्मी हुई उसकी आशा करते हैं हम यहाँ उपस्थित हुए लोग। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। कह रहे हैं कि out of the experience of an extraordinary human disaster, कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा जो out of the experience, उन experience में से, कौन से experience में से? of an extraordinary human disaster, disaster होती है कोई भी जो आपदा होती है, जो मुसीबत जो आ जाती है, नेचुरल जैसे डिजास्टर होते हैं उस टाइप से ही डिजास्टर, करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब साधारण से भी ज़्यादा, असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत ज़्यादा रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस में से भी मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। करें कि इन सब को, सबका सामना करते हुए भी हम जो है मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। कह रहे हैं कि ऐसी सोसाइटी हमें बनानी चाहिए जिस पर सभी मानवीय, इंसानियत, ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, प्राउड करेगी। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन, अब कह रहे हैं कि वी, हम,
हु वर आउटलाज, आउटलाज है मतलब अलग रहे, कटे हुए, अलग रहे मतलब सेपरेट रहे, हम जो कि अलग रहे, आउटलाज कटे रहे, नोट सो लॉन्ग अगो, बहुत पहले से, मतलब हम किसी, हमें कोई समझता ही नहीं था कुछ भी, हम सबसे अलग थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉल। कह रहे हैं कि हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, रेयर प्रिविलेज का मतलब है मुश्किल से मौका मिलना, मुश्किल से हमें मौका मिला है, किस चीज़ के लिए मौका मिला है, होस्ट करने का, नेशन ऑफ द वर्ल्ड, हमारे नेशन को होस्ट करने का मौका मिला है, ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के, ऑन आवर ऑन सॉल मतलब पूरे वर्ल्ड को होस्ट करने का मौका मिला है अपने नेशन में, अपनी मिट्टी पे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। अब वो कह रहे हैं कि वी थैंक ऑल ऑफ आवर, हम धन्यवाद करते हैं, किनका धन्यवाद करते हैं, आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। अब कह रहे हैं कि हम उन सभी हमारे डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल, बहुत ही प्रतिष्ठित जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं, उन सब का धन्यवाद करते हैं। किस लिए धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल, हमारे लोगों के साथ जो अधिकार लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस और अ पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। कह रहे हैं कि आफ्टर ऑल जो है एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय के लिए सबकी जीत, शांति, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इंसानियत के लिए जो सब लोग यहाँ पे अपने अधिकारों को हमारे देश के लोगों के साथ लेने के लिए आए हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल emancipation, we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। कह रहे हैं कि हम जो है who we have at last achieved our political emancipation। कह रहे हैं कि emancipation का मतलब होता है freedom from restrictions, आज़ादी मिलना, किसी भी बंधनों से आज़ादी मिलना। तो हम जो है एट लास्ट में अचीव्ड, प्राप्त कर चुके हैं, क्या प्राप्त कर चुके हैं, आवर पॉलिटिकल इमेनिस्पेशन, हमारी राजनीतिक जो हमें आज़ादी मिलनी थी वो हम प्राप्त कर चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, शपथ लेते हैं अपने आप में क्या करने की, टू लिबरेट, अपने आप को स्वतंत्र करने की, ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यू, और हमारे लोगों को फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, उनको लोगों को जो ये गरीबी से जूझ रहे हैं उनसे उनको छुटकारा दिलाने की, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और डिप्रीविंग हो रहा है उस चीज़ को कम करना, दुखों से जो जूझ रहे हैं, जेंडर एंड जो ये मतलब किसी भी टाइप का, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, किसी भी भेदभाव से, जेंडर हुआ, लिंग भेदभाव हुआ, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, या किसी और भी अगर डिस्क्रिमिनेशन से लोग अगर जूझ रहे हैं तो उनको हम कम करने की शपथ लेते हैं, उनको ख़त्म करने की शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कह रहे हैं कि कभी 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 भी ऐसा नहीं होगा दोबारा कि इस सुंदर धरती पर दोबारा से कभी क्या होगा, कोई एक दूसरे का शोषण करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा दोबारा से। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो कहते हैं कि कह रहे हैं कि लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कह रहे हैं कि चलो हम ये जो रिन यहाँ पे, रिजन यहाँ पे है वो राज के बारे में बात की जा रही है। लेट फ्रीडम, चलो स्वतंत्रता से राज करें, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान ब्लेस रखे। A few moments later we will lifted our eyes in awe as a spectacular
array of South Africa jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. अब कह रहे हैं कि a few moments later, कुछ क्षण बाद, we all lifted, उठाई हमने अपनी आंखें, our eyes, अपनी आंखें उठाई in awe, awe होता है डर में अपनी आंखें उठाई हमने, as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop कैरियर्स रोड, क्योंकि क्यों उठाई हमने बहुत ही डर से, क्योंकि जैसे कि वहाँ पे साउथ अफ्रीकन के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट, रोड होता है दहाड़ना, यानी कि सारे के सारे ट्रूप कैरियर्स जो होते हैं वो होते हैं लड़ाकू विमान, सारे के सारे जो आसमान में बहुत ऊंचे आवाज़ में दहाड़ रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन में दहाड़ रहे थे, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. अब कह रहे हैं कि ये सिर्फ it was not only a display, ये कोई दिखावा नहीं था of pinpoint precision, मतलब किसी सच्चाई का कोई दिखावा नहीं था, and military force, या फिर military force का कोई दिखावा नहीं था ये एक टाइप से, but a demonstration होता है किसी भी चीज़ का डेमो देना, पहले से ही उसके बारे में जो थोड़ा सा बता देना. डेमोन्स्ट्रेशन था ये, एक अपना प्रदर्शन था ये, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी, मिलिट्री की वफादारी का, टू डेमोक्रेसी के लिए, टू अ न्यू गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि फ्रीली चुनी गई थी और फेयरली चुनी गई थी. ओनली मोमेंट्स बिफोर, कह रहे कि कुछ समय पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल थे फोर्स एंड पुलिस, और पुलिस के, दियर चेस्ट बेडेकेड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय. अब कह रहे हैं कि जिनकी जो चेस्ट पे बहुत सारे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे, भरी हुई थी जिनकी चेस्ट उनसे, फ्रॉम डेज गॉन बाय, कह कि कुछ दिन पहले जो दिन चले गए, फ्रॉम डेज गॉन बाय, मैं उन दिनों को नहीं भूला था जो चले गए थे, सैल्यूटेड में, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड, और शपथ ली, दियर लॉयलिटी, अपनी वफादारी की. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. अब वो कह रहे हैं कि मैं वो दिन भूला नहीं था जो कुछ सालों पहले मुझे सैल्यूट नहीं किए थे जिन्होंने, बट अरेस्टेड मी, बल्कि क्या किया था, उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था. फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. अब कह रहे हैं कि लास्ट में दक्षिण अफ्रीका के जो इम्पाला जेट्स ने क्या किया, एक स्मोक छोड़ा उसने, ट्रेल ऑफ द ब्लैक, कौन कौन से कलर में, ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, साउथ अफ्रीका के झंडे के एक पैटर्न में उसने स्मोक छोड़ा. नाउ इट्स एनफ फॉर टुडे. इट्स योर होमवर्क फॉर टुडे. You will have to read this lesson till here and write difficult word meaning. If you have any problem, then you can contact me personally. Thank you.